हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो व्याकरण का अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वाक्य के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें जानना होगा कि वाक्य क्या है। तो ऐसा कि हम लोग छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर शब्द हो और उनका कोई मीनिंग ना निकल रहा हो तो वो वाक्य नहीं बनेगा। और हमारी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में बनावट के आधार पे, उनकी रचना के आधार पे कितने तरह के वाक्य होते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो रचना के आधार पे 3 तरह के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि सरल वाक्य यानी कोई जिसमें ज्यादा कोई कठिनाई ना हो, कठिनता ना हो, आसानी से इजीली समझ में आए। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रही हूँ कि कैसे आप इसके नाम से इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी कोई दो चीज जुड़ रही है, यानी ये सिर्फ अभी आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं या मतलब गेस कर सकते हैं। फिर है मिश्र वाक्य, ये कुछ अलग है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सरल वाक्य क्या है और इसको सरल वाक्य क्यों कहते हैं। तो देखिए, सरल वाक्य में प्रायः एक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है और कभी कभी कई क्रिया भी होती है। इसके लिए मैंने कई उदाहरण भी ले लिए कि आप कभी ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा सा सेंटेंस देख के आप सोच लें कि संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है, क्योंकि यही कंफ्यूजन हमारे बच्चों को ज्यादा होता है कि ये किस तरह का वाक्य है। और क्वेश्चन भी दो तरह के ही आते हैं प्रायः कि ये किस तरह का वाक्य है, या इस वाक्य को जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज करना, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में या मिश्र वाक्य में चेंज करना, यही आता है। अभी तक इस तरह ही आता था। तो चलिए देखते हैं कि सरल वाक्य में कि मैंने जो 5 उदाहरण लिए हैं वो डिफरेंट टाइप के, मतलब किसी में एक क्रिया है, किसी में 2 क्रिया है, किसी में 3 क्रिया है, किसी में 4 है, किसी में 5 तक क्रिया है, लेकिन वो सरल वाक्य ही है। और बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। कभी कभी तो केवल एक क्रिया ही हो और वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे रुको या आओ, अंदर आओ, तो ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ रुको। हम लोग किसी को कोई आना होता है, किसी को आना होता है तो बोलते हैं रुको, तो यानी बस केवल कहा तो क्रिया, लेकिन वो पूरा सेंटेंस, पूरा भाव दे रहा है। तो जैसे एक मैंने वाक्य लिया कि वह नेक लड़का है, तो आप इसमें सोचेंगे कि इसमें क्रिया कहाँ है। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये भी सहायक क्रिया है, था है, ये सब क्या है, ये सब भी आपका एक सहायक क्रिया है। और इसमें तो दिया ही है, जैसे वह पढ़ने जाता है तो इसमें 2 क्रिया देखिए दे दिया, एक पढ़ने, एक जाता, और ये सहायक क्रिया। फिर इसमें वह बड़बड़ाता जा रहा था, तो ये बड़बड़ाता जा रहा था। फिर इसी तरह जो तीसरा सेंटेंस लेते हैं कि नरेंद्र भागता जा रहा होगा, तो इसमें भी देखिए भागता है, जा है, रहा है, होगा है। और फिर 5वां सेंटेंस है जो हंसता हुआ जा रहा था, देखिए हंसता हुआ जा रहा था, मतलब बहुत सी क्रियाएं हैं। तो कभी कभी जैसे अभी प्रायः क्या होता है, मैंने कुछ बच्चों से भी कभी बात की कि दिखता है जो कोई आंसर थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो सोचते हैं कि वही आंसर है, पर ऐसा नहीं होता है। बस हमको क्या जानना है कि एक जब किसी सरल वाक्य में करीबन प्रायः एक ऐसा होता है कि एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, या कई क्रिया हो सकती है लेकिन कर्ता एक ही हो सकता है, तो उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। और अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या है। पहले हम जाने कि अब मुख्य क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की क्या, जैसे मान लीजिए कई इसमें क्रिया थी कि वह बड़बड़ाता जा रहा था या वह नरेंद्र भागता जा रहा होगा, तो जो लास्ट में होगा, जैसे जिससे इसको पूर्णता मिलेगी, जो उस वर्तमान में होगा, जैसे नरेंद्र भागता जा रहा होगा, तो यानी कि अभी वो भाग मतलब वहां पहुंचा नहीं है, ये कार्य अभी चल रहा है,
तो इसलिए इसको ये जो जा रहा है यही मुख्य क्रिया होगी। चलिए दूसरे वाक्य से समझते हैं। वह पढ़ने जाता है, तो ये देखिए प्रेजेंट में या ये बता रहा है आपको कि अभी पढ़ने जाता है, ये कार्य जारी है, मतलब ये कार्य अभी वर्तमान में इस तरह का होता है, इसलिए ये मुख्य क्रिया है। और एक चीज और कि जिससे वाक्य को पूर्णता मिलती है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में होती है। तो जैसे जाता है अंत में है, बड़बड़ाता जा रहा था ये अंत में है, और ये रहा होगा अंत में है। तो जो अंत में आया, प्रायः जो अंत में आता है वही मुख्य क्रिया, प्रायः नहीं एकदम श्योर है कि जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर जो क्रिया लास्ट में आती है उसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। और दूसरी बात है कि उसी से पूर्णता मिलती है, अगर उसको हटा देंगे ना तो वाक्य वो अपूर्ण सा आपको लगेगा। अब जैसे ये वह पढ़ने है या वह पढ़ने, तो ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस नहीं बना, तो यानी कि ये पूर्णता इसको नहीं मिली। इसको जब तक ये जाता है नहीं कहा हमने, पूर्णता नहीं मिलेगी। या नरेंद्र भागता जा रहा होगा, तो अगर इसमें ये जा रहा होगा लास्ट में नहीं होगा तो ये अपने आप में अधूरी है। अब जैसे एक और, जैसे कभी कभी कई है, जैसे वह नाच कर सबका मन मोह लेता है, तो नाच कर मन मोह लेता है, दो क्रिया इसमें है, और इसमें ये नाचने की क्रिया शायद पहले हो चुकी है और तभी नाचने के कारण ही उसने मन मोह लिया, तो इसलिए ये लास्ट में हुआ है, इसलिए ये जो है मुख्य क्रिया है और ये पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब पहले हुई क्रिया है। इसको छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि इतना वास्ट पढ़ चुके होते हैं ना कि हमें बस सिर्फ और सिर्फ इसमें पहचानना है कि सरल वाक्य क्या है और सरल वाक्य को हम कैसे पहचाने और कभी कभी कैसे इसको चेंज करें। अभी चूंकि हम लोगों ने अभी संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं अभी करना मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ इस आज के इस की सरल वाक्य कैसे समझे, इसके लिए दो चीज है। एक तो कि ये जाने कि मुख्य क्रिया क्या है, और मुख्य क्रिया क्या है हमेशा वाक्य के अंत में होती है, और उससे वाक्य को मुख्य क्रिया से ही पूर्णता मिलती है। तो इस तरह हम लोगों ने अभी सरल वाक्य पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ें। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या है कि दो सरल वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाया जाता है और उसको जोड़ते समय एक योजक चिन्ह होता है। देखिए ये जो मैंने वाक्य लिखे हैं इसी में से पहले किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं। देखिए ये इसमें दो बातें हैं कि बच्चा डरा और भागा। अपने आप में बच्चा डरा ये भी कंप्लीट है और ये योजक है, इसको हम योजक कहेंगे। ये जो योजक को हटा देंगे तो ये जो दो सरल वाक्य बन जाएगा। अगर हम इस वाक्य को अगर सरल वाक्य में चेंज करेंगे तो दो वाक्य बनेंगे हमारे। हमेशा संयुक्त वाक्य को जब हम चेंज करते हैं सरल वाक्य में तो दो सेंटेंस बनते हैं। और वो संयुक्त वाक्य का क्या मतलब है कि दो सरल वाक्यों को हम एक ही में एक योजक द्वारा संयुक्त कर देते हैं, तो उसी को हम संयुक्त वाक्य करते हैं। देखिए बच्चा और दोनों ही जो वाक्य हैं दोनों ही एक अपना पूर्ण अर्थ देते हैं, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। मतलब ये एक अपना कंप्लीट सेंस ये देता है और अपना कंप्लीट सेंस ये भी देगा। ठीक है, वह भागा, बच्चा डर, क्योंकि यहाँ अगर इसको हमें करना होगा, अगर इसको सरल वाक्य बनाना है तो हमको क्या करना है, बच्चा डरा और मतलब है ये भागा, दो सेंटेंस बन गया। इसी तरह ठीक से देखिए ये जो संयुक्त वाक्य है इसके चार भेद होते हैं। ये जो चार भेद हैं इसमें आपका एक है संयोजक। संयोजक जो दोनों वाक्यों को वास्तव में जोड़ता है। ये जो संयोजक है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे बच्चा डरा और ये जो भागा इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको कहा, ये जो और है ये जो योजक है
ये जो सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस को हम संयोजक कहेंगे, या इसका जो एक भाग है, इसका जो एक भेद है, वो ये संयोजक का ये उदाहरण होगा। विभाजक शब्द का क्या मतलब है? जो दोनों में अलगाव पैदा करे, मतलब दोनों एकदम विपरीत हों या दोनों के बीच में फर्क पैदा करे, उसको हम विभाजक कहते हैं या कह सकते हैं। जैसे ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, मतलब या तो आप ये करो, मतलब ठीक से काम करो, अथवा क्या करो, नौकरी ही छोड़ दो। और ये जो अथवा क्या है, ये है आपका योजक। और ये देखिए, अगर आपने इसको, आपको अगर इसे सरल वाक्य बनाना है तो आप इसको क्या बनाएंगे? ठीक से काम करो, नौकरी छोड़ दो, दो सेंटेंस आपका बन गया। तो यानी कि इस तरह से हमें समझ में आया कि संयुक्त वाक्य का क्या मतलब है, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ना एक योजक के जरिए। और योजक चार प्रकार के हो सकते हैं, एक संयोजक, एक विभाजक, एक विरोधवाचक और एक परिणामवाचक। तो अभी हमने लोगों ने दो के बारे में पढ़ा। संयोजक क्या है? जो दोनों आपस में सेंटेंस मतलब अलग नहीं है, एक दूसरे के पार्ट हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं, तो उसको हम कहे, हम लोगों ने कहा संयोजक। जैसे वही बच्चा है जो डरा और उसके बाद भागा, तो बच्चा डरा और बच्चा भागा, दो सेंटेंस बना। आप इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, वैसे ना जोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। फिर विभाजक कि या तो काम करना है या तो नौकरी छोड़ देना है, और बीच में क्या है? ये योजक है अथवा। तो जब इसको चेंज करेंगे, अगर हम सरल वाक्य में चेंज करेंगे तो हम दो वाक्य बनाएंगे कि ठीक से काम करो, नौकरी छोड़ दो। और संयुक्त वाक्य करेंगे तो दो वाक्य दिए गए हैं, उनको हम एक में जोड़ देंगे कि ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम देखें कि ये विरोधवाचक और ये परिणामवाचक क्या है। अब जैसे उसने समझाया परंतु मैं समझ न सका, ये दोनों ही वाक्य एक दूसरे के का विरोध कर रहे हैं। जैसे समझाने का काम तो हुआ, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं सका जिसको समझाया गया, तो वो बताता है कि उसने समझाया परंतु मैं समझ ना सका। तो देखिए, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, उसने समझाया, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। और परंतु ये क्या है? ये भी आपका योजक है, ठीक है। और ये योजक मैं समझ ना सका, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस देने वाला आपका सेंटेंस है। तो इस तरह से जब भी संयुक्त वाक्य कैसे संयुक्त होते हैं, या संयुक्त वाक्य में वास्तव में उनको संयुक्त वाक्य क्यों कहते हैं, इसमें दो वाक्यों को एक योजक के द्वारा जोड़ा जाता है, और वो योजक या तो संयोजक हो सकते हैं, या तो विभाजक होते हैं, या तो विरोधवाचक हो सकते हैं। अब क्या है परिणामवाचक? परिणाम मतलब है कि इसमें जो दो सेंटेंस हैं एक दूसरे के परिणाम को बताते हैं। जैसे कि वर्षा होने लगी इसलिए मैच रोकना पड़ा। ये इसलिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये योजक है, और इसमें ये दो सेंटेंस हैं। एक तो है मैच रोकना पड़ा, ये एक सेंटेंस है, और वर्षा होने लगी, और इसमें एक योजक से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और चूंकि अभी हम लोगों ने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ही पढ़ा, इसलिए मैं सारे सेंटेंस को सरल वाक्य में आपको चेंज करना बता रही हूँ, या सरल वाक्य है तो उसको कैसे हम संयुक्त वाक्य में चेंज करें ये मैं आपको बता रही हूँ। जब हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो मैं हर सेंटेंस को हम लोग मतलब तीनों में चेंज करेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इस तरह मैं आपके साथ को बहुत ढेर से उदाहरण करवाऊंगी, तो इससे आप और अधिक क्लियर कर पाएंगे। और इसको कैसे एमसीक्यूज में आएगा, इसके बाद जब मैं तीनों पढ़ा लूंगी तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इससे कैसे क्या सेंटेंस बन सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये संयुक्त वाक्य पूरा हुआ। इसमें हम लोगों ने जाना
कि संयुक्त वाक्य वास्तव में संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर उनको सरल वाक्य में परिवर्तित करना हो तो वो योजक हटा दिए जाएंगे और दो सेंटेंस बनेंगे। और संयोजक जो संयुक्त वाक्य में जो जोड़ने वाले योजक है वो चार प्रकार के हो सकते हैं। वो संयोजक हो सकते हैं, विभाजक हो सकते हैं, विरोधवाचक हो सकते हैं और परिणामवाचक हो सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये संयुक्त वाक्य पूरा होता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य।